हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के एमसीक्यूज। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं एंड आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f of log x with respect to x where f of x is equal to log x is। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट से डरने की कोई बात नहीं है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस d बाय dx हमें करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे अगर देखें फंक्शन डिफाइन आपका कैसे है, f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x, राइट। जो भी x आएगा उसके साथ log लग के बाहर आएगा वो फंक्शन से, राइट। सो हमें सिर्फ डेरिवेटिव करना है। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ log x, राइट। अब मेरा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो भी x है उसके साथ एक log लग जाएगा, राइट। सो मेरे पास एक तो फंक्शन की डेफिनेशन आ गई log की, राइट। और उसके साथ ही अगर देखा जाए x की जगह पे कौन है, इट इज log x। सो ये क्या हो गया, log ऑफ log x का डेरिवेटिव। और log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/समथिंग, 1/समथिंग। हियर समथिंग इज log, ठीक है, log x। और साथ में इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, जो भी समथिंग है उसका डेरिवेटिव भी साथ में, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 1/x इंटू लॉग ऑफ x। अगर ये ऑप्शन देखिए आपकी, ये ऑप्शन कैसी है, सी ऑप्शन इज लाइक दैट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x log x raised to power -1, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन cot इनवर्स cos 2x raised to power 1/2 at x is equal to pi/6। this question is very much important, right। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब क्वेश्चन क्या है आपका, कॉट इनवर्स। अगर हमने ये पढ़ा है कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑल्सो, वट एवर द थीटा इज, उसका डेरिवेटिव भी हमें करना है, राइट। बुक्स में ये चीज कई बार मेंशन नहीं होती कि आपको साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब थीटा की जगह पे आपका क्या है, cos 2x square root, right। just put it d by dx of cot inverse square root of cos 2x, right। तो इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, -1/1 प्लस वट एवर द थीटा इज उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे इट विल बी कैंसल्ड आउट, 1 प्लस cos 2x। साथ में डेरिवेटिव किसका होगा, जो थीटा है। यहाँ पे केयरफुल रहना बेटा, इसका डेरिवेटिव नहीं करना। जो थीटा था कॉट इनवर्स के साथ एंगल, उसका डेरिवेटिव इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x, राइट। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस cos 2x एज इट इज। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x, राइट। cos का डेरिवेटिव इज नेगेटिव ऑफ sin 2x। cos का डेरिवेटिव कर दिया, अब उसके साथ थीटा का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव इज ओनली 2। व्हेन वी सिंप्लीफाई इट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस विल बिकम प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x, राइट। अब हमने इतना फाइंड आउट कर लिया, हमें वैल्यू कहाँ पे चाहिए, एट pi/6। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जस्ट पुट कर देना है x की जगह पे pi/6। चलो pi/6 जब रखा तो इंटू 2 हो रहा है, तो इट विल बिकम pi/3। 1 प्लस cos 2x मीन्स अगेन pi/3, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साथ में cos pi/3। जस्ट पुट द वैल्यू, sin pi/3 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, राइट। 1 प्लस cos pi/3 इज 1/2 square root of 1/2। just simplify it and you will get your answer, right। it will become 3/2 into 1 over square root of 2।
व्हेन यू जस्ट कैंसल आउट आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ दिस विल बी कैंसल्ड आउट। अगर आप इसको देखोगे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 3 को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट थ्रू 3 सॉरी, व्हेन बी कैंसल्ड आउट क्या आ गया मेरे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। ऐसी चीज, ऐसी डेफिनेशन कहाँ दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर ए में। अगर ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखो 2 ओवर 3 रेज टू पावर 1/2, इसका मतलब यही होता है 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so next question is if tan inverse x square root of 1 plus sin x upon 1 minus sin x where x lies between 0 to pi/2, we have to find the value of the function at वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट pi/6। ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। आप क्या कर सकते हैं, हम जो tan इनवर्स के साथ थीटा है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई कैन जस्ट पुट इट एज t। अगर इसको मैं t पुट कर लूँगी तो मेरे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे, अगर इसको t पुट कर लेंगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x विल बिकम tan इनवर्स t, राइट। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश x विल बी 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, वट एवर द थीटा इज उसका स्क्वायर हो जाता है, साथ में थीटा का डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स, राइट। हमें डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन में फिल कर देनी है, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 2, वट एवर द फंक्शन इज वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। डिनोमिनेटर में आने के बाद अब जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फंक्शन कौन सा है आपका, जो ये ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स, इस पे लग जाएगा u अपॉन v, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव u इज 1 प्लस साइन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस v u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, अब देखो एक तो नेगेटिव खुद है वहां पे क्वेश्चन में ही नेगेटिव है, 1 का डेरिवेटिव इज 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हम वैल्यू अपनी पुट कर देंगे उसमें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जब इसको पूरी ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे यू विल गेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, minus minus will become plus cos x plus sin x into cos x, right। 1 minus sin x whole square is in the denominator still, ये कैंसिल आउट हो गया, cos x plus cos x 2 cos x बन जाएगा, वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे अपने थीटा की वैल्यू पुट कर दो, π/6, cos π/6 की वैल्यू होती है जी 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स, साइन π/6 इज 1/2, 1 माइनस 1/2, साथ में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। जैसे इसको सॉल्व करना है आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 अपॉन 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। सो जस्ट सॉल्व इट, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अपॉन क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट कैंसल्ड आउट, आपके पास क्या आया 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2। अब डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू एट π/6 आपके पास आ चुकी है 2। अब आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन π/6 चाहिए आपको। जस्ट t की वैल्यू देखो आपके पास क्या आएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू एट 1/2 क्या आएगी आपके पास, जो भी आपका t था उसका अगर स्क्वायर करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो अगर t का मैं स्क्वायर करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे जस्ट आपको π/6 रखना है, ठीक है, π/6 रखेंगे
प्लेस की वैल्यू। उसके बाद डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी 2 आ चुकी है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो क्या आ गया 2 ओवर 1 + 1 + 1/2 ओवर 1 - 1/2। ये अभी अभी कैलकुलेट किया था हमने, क्या आया था √3। √3 आया था ना मेरे पास, और इसका स्क्वायर भी चल रहा था बाहर, √3 आया था। सो जस्ट सॉल्व इट, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि टी स्क्वायर ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 ओवर 1 + 3, अगर सॉल्व करेंगे 2 ओवर 4, ये कितना आ जाएगा जी 1 ओवर 2। तो आपकी कौन सी ऑप्शन है आंसर? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर। So the next question is, if y is equal to 1 + 1 over x raised to power x, then we have to find dy over dx। अब ये जो फंक्शन है, जब भी फंक्शन की पावर एक फंक्शन आएगा वहां पे हम बिना सोचे समझे आंख बंद करके जस्ट लॉग अप्लाई कर देंगे। जस्ट अप्लाई लॉग ऑन द बोथ साइड। अगर लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग अपने सर पे पावर नहीं रहने देता है, राइट? तो पावर आगे आ जाएगी, ये एक्स कूद के आगे आ जाएगा इसके, ठीक है? तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग ऑफ 1 + 1 ओवर एक्स। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट इजीली। जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग ऑफ समथिंग इज 1 ओवर समथिंग, साथ में समथिंग का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम dy ओवर dx कर रहे हैं, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे अगर देखें, दिस इज ऑफ द टाइप u इंटू वी। u इंटू वी टाइप का है फर्स्ट फंक्शन, एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। लॉग ऑफ समथिंग, हेयर समथिंग इज 1 + 1 ओवर एक्स, क्या आएगा 1 ओवर 1 + 1 ओवर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, जो भी समथिंग है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस एक्स रेज टू पावर -1, -1 आगे आ जाएगी पावर उसकी, एक्स की पावर -2 हो जाएगी यहाँ पे, प्लस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा log 1 + 1 ओवर एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव इज 1। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। ये क्या आ जाएगा x + 1 ओवर एक्स इंटू -1 ओवर एक्स स्क्वायर, इट गोज टू द डिनोमिनेटर। पावर एक कैंसिल होगी, पावर कैंसिल होगी, और एक ये एक्स कैंसिल हो गया आपके पास। आपके पास क्या आया log 1 + 1 ओवर एक्स, राइट? अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा -1 ओवर x + 1 प्लस log ऑफ 1 + 1 ओवर एक्स। ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इट विल जस्ट मल्टीप्लाई। अगर आप y की वैल्यू देखें, y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, यहाँ से देखें y तो एक्चुअली था 1 + 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एक्स, यही था। तो अगर इसकी वैल्यू देखें तो आपके पास देखो फंक्शन की कौन सी वैल्यू है विच इज योर आंसर। अगर हम देखें तो मेरे पास आंसर कहाँ पे बन रहा है, कौन सी वैल्यू पे जाके बन रहा है? अगर एलिमिनेट करना है तो आपके पास देखो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिवन फंक्शन इज f of x is equal to 4x raised to power 8, then we have to prove that whether a option is correct, b is correct, c or d, which option is correct, right? अगर हम देखें, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, what we will just get f dash x क्या आ जाएगा, पावर आगे आ गई 4 into 8 into x raised to power 7, right? It will become 4 8s are 32 x रेज टू पावर 7। अब आप देखो, ये सिर्फ देखने का क्वेश्चन है कि अगर आप 1/2 रखोगे, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो इट विल रिटर्न यू पॉजिटिव, राइट? एफ डैश एक्स पॉजिटिव रिटर्न करेगा। बट अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट करोगे, नेगेटिव की पावर 7, इट इज ऑड, तो आपको आंसर नेगेटिव देगा, राइट? तो एफ डैश, ये फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गई कि एफ डैश 1/2 विल नॉट बी इक्वल टू -1/2। अब अगर बात कर दें हम, f of 1/2 is equal to minus f dash minus 1/2। now see it is very clear, x की पावर 8 और x raised to power 7 कभी भी सेम रिजल्ट नहीं दे सकते हमें, राइट? सो क्लियरली द ऑप्शन इज लेफ्ट विद अस इज दिस। क्यों?
क्योंकि अगर f of -1/2 अगर पुट करोगे इट विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज x रेज टू पावर 8 इज प्रेजेंट हियर, x रेज टू पावर 8 दिस इज इवन, नेगेटिव आएगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, राइट पॉजिटिव आएगा तब भी, एंड 1/2 पे वैल्यू इज सेम, तो आपके पास आंसर सीधा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है, उस केस में क्या करेंगे, एक फंक्शन को हम u लेट कर लेंगे, राइट और दूसरे को लेट कर लेंगे हम v, cos इनवर्स x। यहाँ पे क्या है, हमें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है, du ओवर dv निकालना है, और दोनों फंक्शन है x के, तो ये पैरामीट्रिक रूल हो जाएगा। क्या करेंगे, du विद रिस्पेक्ट टू dx निकालेंगे, dv विद रिस्पेक्ट टू dx निकालेंगे, एंड वी विल डिवाइड इट, एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब du ओवर dx जब निकालेंगे तो क्या होगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब जो आपका थीटा है उसका स्क्वायर करना है आपको, 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा का डेरिवेटिव आप साथ में करो, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है कि भूल जाते हैं कि ये डेरिवेटिव हमें थीटा का भी करना है, राइट। तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, व्हेन यू ओपन द स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x रेज टू पावर 4 इंटू 4x स्क्वायर, राइट। दिस इज द डेरिवेटिव, इसको सॉल्व करेंगे, -4x अपॉन स्क्वायर रूट 1 एंड 1 -1 कैंसल्ड आउट, 4x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, आपके पास क्या बचेगा 1, दिस इज 1 माइनस आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर, दिस इज लेफ्ट, स्क्वायर रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के साथ x कैंसिल, दिस इज -2, राइट। अब du ओवर dx तो निकाल लिया, अब बारी है किसको फाइंड आउट करने की, dv ओवर dx। आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो क्वेश्चन को, देखो आप कितने टाइम में कर सकते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो कि क्या है सॉल्यूशन। dv ओवर dx cos इनवर्स x है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल सा आ गया, x का डेरिवेटिव 1, तो इनको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, जस्ट पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे जब पुट करोगे आपके पास क्या आएगा, -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज कैंसल्ड आउट, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, आंसर इज 2, so option A is your answer. Let's move on to the next question. Next question is, if y is equal to log of 10 square root of tan x, then the value of dy by dx at x is equal to pi by 4। हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले log के साथ जो भी है उसका क्या होता है डेरिवेटिव साथ में, just apply your formula dy over dx, log of something is 1 over something, साथ में जो भी समथिंग है उसका डेरिवेटिव हो गया जी। अब क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये टैक्स नहीं है, tan x डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 जो भी है फंक्शन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, tan x का डेरिवेटिव इज सेकेंड स्क्वायर x, राइट। जस्ट सिंप्लीफाई इट, और कुछ भी नहीं करना, सेकेंड स्क्वायर x इंटू स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, टेंजेंट x इंटू 2, जस्ट पुट योर वैल्यू, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 इज √2 का स्क्वायर है साथ में 2 tan x, tan पाई बाय 4 इज 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 1, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस y, देन वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। अब इस क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sin x
प्लस वाई है और आपको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए। इसके लिए सबसे इजी मेथड होता है कि वाई को एक साइड ले जाओ। ठीक है, वाई को एक साइड कैसे ले जाएंगे, स्क्वायर रूट है तो सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों को स्क्वायर करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, वाई दूसरी साइड चला गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब सिंपल सी इक्वेशन बन गई। नाउ जस्ट डेरिवेट 2y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स साथ में आएगा, y का डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव इज cos x, तो जस्ट सिंपली टेक dy ओवर डी एक्स कॉमन, तो आपके पास क्या आ गया 2y माइनस वन इज इक्वल टू cos x। अगर आप देखोगे कौन सी ऑप्शन है आपकी, cos x ओवर 2y माइनस वन, इट्स ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। ज्यादा इसको इस पे स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू पर एन प्लस वन, बी एक्स रेस टू पर एन माइनस वन, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कोई बात नहीं, जस्ट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट वंस, एक बार करेंगे तो क्या आएगा, पावर रूल, n प्लस वन, ए इज कॉन्स्टेंट है, n प्लस वन आगे आई, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, x का डेरिवेटिव वन, विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं हम, b एज इट इज, माइनस n एक पावर आगे, रेस टू पावर में एक पावर कम, और x का डेरिवेटिव इज वन, a इंटू n प्लस वन, x रेस टू पावर n प्लस प्लस माइनस विल बिकम माइनस b, x रेस टू पावर माइनस एन, अगर वन अगर कॉमन लें तो n प्लस वन, ये आ गया आपके पास। चलो अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन डिफरेंशिएट, a इंटू एन प्लस वन इज कॉन्स्टेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज रह जाएगा, पावर का डेरिवेटिव n आगे, रेस टू पावर एक पावर कम हो जाएगी, राइट, माइनस b, पावर क्या है माइनस ऑफ n प्लस वन, एक्स रेस टू पावर माइनस एन माइनस वन, एक पावर और कम करनी है माइनस वन, राइट। देखो माइनस ये पावर थी, इससे एक और कम, ठीक है, तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एन प्लस वन, एक्स रेस टू पावर माइनस एन माइनस टू, राइट। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इनटू एक्स स्क्वायर, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो विद एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, आपके पास आ जाएगा n प्लस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास b n प्लस वन इंटू एक्स रेस टू पर माइनस एन, क्योंकि ये 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो अब अगर इसको देखे तो कैसा है, इसमें से n प्लस वन अगर कॉमन निकालू मैं, क्योंकि दोनों में n प्लस वन है, राइट, n प्लस वन आ रहा है आपका, अगर इसको हम कॉमन निकालें तो आपका फंक्शन किस टाइप का बन रहा है, अगर ध्यान से देखें हम, n प्लस वन इज कॉमन एंड n इज ऑल्सो कॉमन, ये एक माइनस n मिसिंग था, हमने नहीं लिखा n, ये n भी है, अगर n को कॉमन निकालें, n इंटू एन प्लस वन कॉमन आउट, तो हमारे पास क्या बचा, जो भी फंक्शन बच जाएगा ये तो आपका y ही था, ठीक है, दिस इज y, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, n इंटू एन प्लस वन इंटू वाई, ये ऑप्शन कौन सी आपके, ऑप्शन नंबर टू, so this is the correct option. So let's move to the next question. Next question is, if x is equal to 280 and y is equal to 80 square, we have to find d square y over dx square at x is equal to 1. अब x फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, पैरामीट्रिक फॉर्म, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और x का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि दोनों फंक्शन t के हैं, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट dy ओवर dt, dt है आपका y 80 स्क्वायर, राइट, ये है a इज कांस्टेंट, t की पावर 2 2 आगे आ जाएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं,
तो इट्स 1, 280 आ गया आपका। dx ओवर dt अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, 2a इज कॉन्स्टेंट, t का डेरिवेटिव इज 1, सिंपल। सो जस्ट डिवाइड देम, dy ओवर dx, यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, क्या आ जाएगा आपके पास 280 अपॉन 2a, कैंसल आउट, आपके पास क्या बचा, सिर्फ t, आपके पास जस्ट t बचा। अब क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जस्ट फाइंड आउट। अब यहाँ पे डेरिवेटिव जब करना है, ये याद रखना बेटे, t आपका कांस्टेंट नहीं है, t इज नॉट अ कांस्टेंट, t डिपेंडेंट है x एंड y पे। अगर देखो x एंड y बोथ आर द फंक्शंस ऑफ t, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इट विल बी dt ओवर dx। अब dt ओवर dx की वैल्यू तो आप लोगों ने निकाली हुई है, यहाँ पे dx ओवर dt है ना, उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो 1/2a। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि इसको कांस्टेंट लेके चलें, क्योंकि x एंड y बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन t, so option A is the answer। होप यू लाइक दिस वीडियो। एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज विद प्रैक्टिस से जल्दी हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करना होता है। एमसीक्यूज में कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, आपको जस्ट करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करनी है, राइट। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग डेरिवेटिव और एनी अदर टॉपिक, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you so much. Take care.